हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत पुराना लॉ है जो कि द कबालियन बुक, उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी। उसमें बताया है उसको कैसे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कैसे उससे आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो और उसका सहारा लेके आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हो। जो बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो कैसे कर सकते हो। क्योंकि पुरानी विजडम आज भी अनफेलेबल है, मतलब वो असफल हो ही नहीं सकती। पुरानी विजडम को आप देखोगे, जिनके थ्रू इतने बड़े बड़े वेद लिखे गए, इतनी सारी बुक्स लिखी गई, उनकी जो लॉ हैं वो आज भी इम्प्लीमेंट होते हैं, पर हम उनको भूलते जा रहे हैं। और वो हमारे जीवन में हम जो बनना चाहते, पाना चाहते, करना चाहते, उसके लिए एक बहुत बड़ा बैक सपोर्ट बन के आता है। और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने सोचा आपको भी बहुत शॉर्ट में इसको बताया जाए, ताकि आप इसको यूज करके अपने जीवन को भी रिच बना सकते हो, सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि को आकर्षित कर सकते हो। क्योंकि ये लॉ है, ये नियम है और ये नियम कभी फेल नहीं होते। सबसे अच्छी बात तो कबालियन में जो लॉ बताया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और जो सच में आपकी लाइफ को भी चेंज कर देगा। कॉज एंड इफेक्ट, मतलब हर वो चीज जो है उसके पीछे एक कारण है। आपको कई बार लगता है ना, जब इतनी दुख तकलीफें झेलनी ही थी तो हम क्यों पैदा हुए इस दुनिया में, या ये क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, या कुछ भी आपको लगता है ना कि ये क्यों है, क्या है और कैसे हुआ और कैसे हो रहा है, इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है। तो एक कारण होता है हर एक चीज के पीछे। कुछ भी चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे क्या है, एक कारण है और ये उसका इफेक्ट है। तो इस लॉ का मतलब यही है कि कुछ भी चीज अगर हो रही तो उसके पीछे उसका कारण है। तो इसको समझना, और जैसे ही आप उसके कारण को समझ जाते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आप इमेजिन करो कि आपने रास्ता पकड़ा, आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हो और वही एक इकलौता रास्ता, और आपने अगर वो रास्ता उस पे चलना शुरू किया, तो जब आपने चलना शुरू किया तो ये बात पक्की है कि आप वहां तक पहुंचोगे ही। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर कॉज है, जैसे आपने एक्शन का रिएक्शन भी सुना है कि आपने मान लो कोई रेज आपने रिफ्लेक्ट की मिरर में तो वो वापिस आएगी ही आएगी। वैसे ही कुछ लॉ है जिनके पीछे कारण होना होता ही है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि वो जो कारण है वो कैसा होता है, अनसीन कारण होता है, अननोन कारण होता है। मतलब वो कारण किसी को नहीं पता, ये सब चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, तो इसका कारण किसी को नहीं पता, अननोन है। और वो कारण क्या है, वो कौन सा अननोन कारण है, वो अननोन कारण है कॉन्शियसनेस, या आप उसको आपका सुप्रीम पावर भी बोल सकते हो, या उसको आप आत्मा भी कह सकते हो, या आप उसको, हमारे ग्रंथों में कई बार उसको माया भी बोला है। माया है इल्यूजन, या बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड या बहुत सारी गैलेक्सी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो ये भी वही है, माया है। बोलते हैं ना ये कुछ है नहीं, ये दुनिया माया है, माया का खेल है, ये वही चीजें हैं। अननोन सोर्स है, कॉन्शियसनेस है, इल्यूजन है, माया है। मीन्स ये दुनिया मिरर है आपका। आपको लगता जरूर है, पर एक दिन आप इसको आजमा के देखना कि आप जो सोच रहे होते हो ना, सामने वही हो रहा होता है, वो किसी दूसरे रूप में। अगर आप अंदर से बहुत केओस फील कर रहे हो या बहुत अनसर्टेनिटी है, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो, हड़बड़ी में हो, तो आपको हर जगह हड़बड़ी ही दिखेगी। आप कहीं जा रहे हो और आपको लग रहा है मैं लेट हो रहा हूँ, तो आपको और ट्रैफिक मिलेगी, क्योंकि वो दुनिया रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर आप देखना एकदम शांत हो, बिल्कुल आराम से आप जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा सब कितने स्लो चल रहे हैं, कितना सुख शांति भरा खाली रास्ता है। कोई भी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होगे तो अंदर अगर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, डिलेमा है, कंफ्यूजन है, तो वो सामने उस मीटिंग में, उस प्रोजेक्ट में, हर आपको सब जगह दिखेगा। तो हम अंदर से जैसे सोच रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, सामने वही चीजें दिखती हैं। तो ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस का ही खेल है, माया ही है ये। हम अंदर से जैसे बनेंगे हमें दुनिया वैसे ही दिखाई देगी, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे इवेंट होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस लॉ को
आपको समझना है कि आपको अंदर से चेंज होना है, आपके कॉन्शियसनेस में चेंज करना है, इंटरनली चेंज करना है। अपने सोचने समझने के तरीके को पॉजिटिव रखिए और अपने पे भरोसा रखिए कि हमारी आत्मा अनलिमिटेड अबंडेंस है। जो मैं चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास है, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ और पूरा ब्रह्मांड आपको वो चीज़ें दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? आपके बिलीव के अकॉर्डिंगली। हो सकता है पिक्चर्स में दिखाए, हो सकता है लोग मिलवाए, और आपने अपना रोल अगर उस समय अदा कर दिया। मान लो कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, हो सकता है वो फ्यूचर में आपकी अपॉर्चुनिटी लेके आया हो, पर अगर आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उससे बात ही नहीं की या उसकी बात पे कोई एक्शन नहीं लिया, या एक सिंपल सा एग्जांपल है ये, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि यूनिवर्स ना एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंगली काम करता है। सिर्फ वन टाइम ये या सिर्फ वन साइड ये गेम नहीं है। आपको जो एनर्जी आप छोड़ोगे यूनिवर्स में, सेम वैसी ही एनर्जी की इक्विवेलेंट चीज़ें आपके पास आएंगी। आप सोचोगे कि ये वेंडरिंग मशीन जैसे है कि कॉइन डाला और चीज़ें आ गई, ये नहीं है। ये डोलोरेस कैनन भी बताती हैं कि ये जैसे पार्टनर डांस है, ये मतलब आपको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो वैसे ही जो अननोन कॉज है, कॉन्शियसनेस है, आपको वो समझना है कि ये अननोन है, ये कॉन्शियसनेस है, ये माया है, इल्यूजन है, और वहाँ आप जो चाहोगे वो बन सकते हो। और तीसरा इसका जो लॉ है वो ये है कि इसको यूज़ कैसे करना है आपको। आप ये तो समझ गए, तो इसको यूज़ इस तरह से करना है। मान लो आप जो बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो एग्जिस्ट ऑलरेडी है, करता है, और उसका इफेक्ट ये कारण है, और आप उसको बनना है, आपको वो इफेक्ट देना है। तो उस बीच में आपको छोटे छोटे से इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। तो ये बात तो पक्की है कि अगर आप बहुत रिच बनना चाहते हो, बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, जो भी चाहते हो, घर कार कुछ भी चीज़ चाहते हो, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, उनका जॉब, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात कि वो एग्जिस्ट करता है। पहले तो यही कॉज है। अब उसका इफेक्ट कैसे, आपको उसका परिणाम कैसे आपको मिलना चाहिए, या वो कैसे आपके जीवन में वास्तविकता बनेगी, तो वो बनेगी कि आपको छोटे छोटे से इंस्पायर्ड एक्शन उसके लिए लेना है, ताकि वो पूरी तरह से आपको आपके जीवन में दिखाई दे। और आप इस तरह से छोटे छोटे से इंस्पायर्ड एक्शन लेते जाइए। और दूसरी बात जो चीज है, वाई क्यों आप बनना चाहते हो। मान लो आप बहुत अच्छी जॉब चाहते हो, तो क्यों आप वो अच्छी जॉब चाहते हो, उस वाई को जितना आप उसके आंसर दोगे, उतना आपके अंदर वो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। गेट क्रिस्टल क्लियर कि क्यों ये चाहिए। और जैसे ही ये संकेत यूनिवर्स में जाने लगते हैं, तो वहाँ से वो एग्जैक्ट वैसी चीज़ें आपकी मदद करने के लिए आपको सामने दिखने लगती है। और फिर आपको उन सब चीज़ों को यूज़ करते जाना है, और एक ना एक दिन आप वहाँ पहुँच जाओगे। कैसे पहुँचोगे ये किसी को नहीं पता, बट ये बात पक्की रहती है कि आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो इस कबालियन लॉ से आपको आई होप मदद मिली होगी कि आपके सारे ड्रीम डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ये कॉज है तो इफेक्ट उसका होना ही होना है। बस आपको छोटे छोटे से इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं। आई होप ये आपको प्रेरणा देने में सफल होगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।